जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति शिव में। आज हम आपके लिए लाए हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 माता का पहला चरित्र। इसको ध्यान से सुने, नवरात्रों में ये सुनना बहुत अच्छा होता है। इसे अंत तक सुने और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी। श्री दुर्गा पूजा एवं पाठ विधि तथा पूजा सामग्री। श्री दुर्गा जी की पूजा विशेष रूप से वर्ष में 2 बार नवरात्रों में की जाती है। अश्विन शुक्ला प्रतिपदा को जो नवरात्र प्रारंभ होते हैं उन्हें शारदीय नवरात्र कहते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा के आरंभ होने वाले नवरात्र वार्षिक कहलाते हैं। माँ दुर्गा के भक्त को स्नान आदि से शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर मंडप में श्री दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश से ठीक सामने जो बोने चाहिए। मंडप के पूर्व कोण में दीपक की स्थापना करें। पूजा गणपति की पूजा से प्रारंभ करें। सभी देवी देवताओं की पूजा के बाद श्री जगदम्बा की पूजा करें। सबसे पहले कवच का पाठ करें, फिर पाठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें, जो पहले अध्याय से प्रारंभ होता है। यदि प्रतिदिन 13 अध्यायों का पाठ नहीं ना कर सकता हो तो 13 अध्यायों में भगवती जगदम्बा के जो 3 चरित्र दिए हुए हैं उनमें से किसी एक चरित्र का पूरा पाठ करें। जगदम्बा का प्रथम चरित्र पहले अध्याय में पूरा हो जाता है। दूसरा चरित्र, जिसे मध्यम चरित्र भी कहते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में पूरा होता है। इन तीनों अध्यायों का पाठ एक साथ ही होना चाहिए। तीसरा उत्तम चरित्र अध्याय 1 से लेकर 13 तक है। इसका पाठ एक साथ ही होना चाहिए। पाठ करते समय एक ही आसन पर निश्चल बैठना चाहिए। पूजा सामग्री: जल, गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, रेशमी वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, अक्षत, पुष्प माला, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, दक्षिणा, आरती। श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ। श्री दुर्गा कवच चंडी पाठ। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य को सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रीवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। तो सुनिए, देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक, दुख, भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो व्यक्ति भाव से देवी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल, उत्तर, शांग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए।
पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नेत्र कोण में खंग धारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं से रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं और अजीता, दाईं और अपराजिता रक्षा करे। उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजकर मस्तक की, मालाधारी बोहों की, यशस्विनी बोहों के मध्य में, त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में, शंखिनी कानों की, द्वारवासिनी कपोलों की, कलिका कानों के मूल देश की, शांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर होठों की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुब्री, दोनों कंधों में खंगिनी एवं भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहोश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की वृंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंही, पांव के तलुओं की तेजसी, उंगलियों की श्री देवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केशिनी, रोम छिद्रों की कावेरी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पितृ की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे प्रिय की रक्षा करे। छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुपथा, मार्ग की क्षेम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे नहीं जीत सकता तथा वह त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोह आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं।
भूचर, नभचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि। जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं, राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदा शिव के साथ आनंद पाता है। श्री अगला स्रोत प्रारंभ। श्री मार्कंडे जी बोले, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कुपालिनी, दुर्गा, शिवा, धात्री, स्वाहा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों को दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मघु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप, जय, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ, निशुंभ, धूमाश नामी दैत्यों का मद मदन करने वाली, मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पाप नाशक चंडिके, सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो, रूप दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियां घिसते रहते हैं, कृपा कीजिए, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, अपने भक्तों को विद्यमान, यशवान, लक्ष्मीवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, मुझे यश दो, जय दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से चतुर्थ, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। इंद्रदेव से पूजित, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी जी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष स्त्रोत का पाठ करके ही महास्त्रोत कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। अर्ध कीलक स्त्रोत। श्री मार्कंडे ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं,
जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है, मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब सुच्चाटनादि वस्तुओं इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादिक इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, ना उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वह सबके सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मंत्र स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सार्वणी की उत्पत्ति की कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सार्वणी जग जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने, वे कथा सुनिए। प्राचीन काल में सर्वोच्च मनवंतर में क्षेत्र वंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से राजा सूरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना कोश होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सैन्य और समस्त वस्तुएं छीन ली तथा राजा सूरत हारकर अकेला ही घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने के बहाने घोर जंगल में चला गया। वहां महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा तो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर कुछ समय इधर उधर फिरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता से विचरने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे चला गया है। वह दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा मुख्य हाथी भी दुश्मनों के वश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त करते हैं, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे।
मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था तो नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने उससे पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। मेरा धन छीन लिया और मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वह वास्तव में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता उत्पन्न नहीं होती। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं से आसक्त होता है, यह जानते हुए भी कि मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन स्त्री पुत्र आदि से आसक्त हो रहा है और इसी से उधर्व श्वास चल रहे हैं। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निर्मोह होने पर भी मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे द्विश्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठकर मेधा ऋषि से कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके बताओ। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। गए हुए राज्य तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए कि भी मेरा स्नेह उनसे अज्ञानियों की भांति विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को उसकी स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का उदय उनके प्रति ममता से आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त जंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। हे महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं। कोई दिन में नहीं दिखते, कोई रात्रि में नहीं दिखते और कोई दिन रात्रि में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान होता है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों की भांति भूखे होने पर भी ममतावश अपने बच्चों को चोंच में स्नेह से चुका देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन पोषण वे करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो भी माता पिता तो करते ही है, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह भगवान की महामाया है। वह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी ने भी चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति मिलती है।
वही भक्त की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधुओं की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, यह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। तो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है। तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि को उत्पन्न होती है और अजन्मा उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नतार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी, जगन्माता, स्थिति संहार करने वाली, भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वाहा, देवताओं को पालने वाली हो। तुम स्वधा, पितरेश्वरों को का पोषण करने वाली हो। तुम ही वशटकार स्वर इंद्र को यज्ञ का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो। अक्षरों में ऊ मात्रा तुम हो तथा नित्य आदि मात्रा व्यंजन भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री और संसार की जननी हो। और हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में संहार स्थिति स्वरूपा आप ही हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप की काल रात्रि, प्रलय स्वरूप महारात्रि तथा दारुण मोह रात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पृष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमता आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड़ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूशुंडी, परिघ आदि अस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर और अपरों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। हे अखिलात्मिके, सत और असत जो कुछ है उन सबकी शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं, जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत हो जगाइए। इन दोनों महाअसुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वृक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु ने उन पराक्रमी वीर्यमान मधु और कैटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खाने के लिए उनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था
अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा। इस भांति जब भगवान ने उनसे यह वरदान ले लिया तो भगवान से कहने लगे कि हमें स्वर्ग जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघों पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं आपको इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तो भक्तों, ये था दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, माता का पहला चरित्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के वीडियोस भी आपको मिलती रहें। जय माता दी, जय माता दी।